यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जमभर डूबने वाली कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के जमभर होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजौती से इब्राहिमी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका है। माफिया की सरगोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। मोहसिन नकवी। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात जरूर रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी PTI पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, बस अब बहुत हो गया। मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हम असलहा लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फस्तायत में पाकिस्तान के आइन कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नज़रिए और हकीकी आज़ादी को डुबा नहीं सकते। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे, तुम शाम भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट में तकरीब से खिताब। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। PTI कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतादिद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वोकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुलजिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना कोहना के 54, I9 के 16 और थाना कोसार के 11 मुलजिमान शामिल। थाना कोसार के 48 मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपोर्ट। थाना मारगला और थाना I9 में दर्ज केसों की समात। ATC ने 32 मुलजिमान को मुकदमात से बरी कर दिया। मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा, जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज ने कमरा अदालत में मुलजिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। PTI वाले लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम के जानमाल की परवाह नहीं रही। PTI का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्ला जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, आंसू गैस, शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्ला जत्थों के साथ वफाक पर लश्करकशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्ला जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। PTI ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, हमारी 2 शराइत जो हैं वो फर्म हैं। हम उसके बगैर मुज़ाकरात पर नहीं जाएंगे। कम से कम मेरे पास जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब के जरिए हमें जो ब्रीफ किया गया था उसके ऊपर वी आर क्वाइट क्लियर। और कल जब उमर अयूब साहब ने, मैंने और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकजई साहब से मुलाकात के बाद, तो आपको पता है कि हमने कैटेगराइज करके ये कहा था कि ये 2 हमारी पेशगी शराइतें हैं। रुकन PTI मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने बैरिस्टर गोहर के बयान की नफी कर दी। हमारे मुतालबात नहीं, पेश की शराइत हैं। शराइत के पूरा होने पर ही मुज़ाकरात शुरू होंगे। उमर अयूब ने बानी PTI का जो पैगाम दिया वो शराइत का था। महमूद अचकजई ने बगैर तैयारी के मजीद कॉल ना देने का मशवरा दिया है। भरपूर तैयारी से फिर इस्लामाबाद जाएंगे। बुशरा बीबी समेत किसी भी लीडर के बयान देने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई।
साहब राजा हामिद रजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमत की कायल करने की कोशिश है। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस बिल की अदम मंजूरी JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहम। मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फेटफ के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फेटफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया कि पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, इनकी तस्दीक भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को ख़त्म बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारका हाफिज हमदुल्ला को जवाब। JUI ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल पर खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान रब्ता। असद कैसर और सेनेटर कमरान मुर्तज़ा के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। मरकज़ से मंजूर बिल का दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। PTI मदद करना चाहती है तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर KP असेंबली में कानून साजी करे। कमरान मुर्तज़ा की असद कैसर से गुफ्तगू। कमरान मुर्तज़ा ने PTI रहनुमाओं के मदारिस बिल से मुतालिक मुतज़ाद बयानात की निशानदेही भी की। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। बानी PTI ने नफरत के बीज बोए। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर उगलने और नफरत भरने वाला है। हर किसी की पगड़ी उछालने वाला आज अडयाला जेल में निशान इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्ज़िमान सज़ा के हकदार हैं। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने मैशत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीख़ी इजाफा कर दिया। PTI दौर में मुल्क की मैशत तबाह हो गई। तब्दीली सरकार ने ज़राअत को भी बर्बाद करके रख दिया था। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है, मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। MQM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा हैं। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आइनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब।